नवग्रह स्तोत्र श्री व्यास ऋषि द्वारा लिखा गया है। इसमें 9 ग्रहों के 9 मंत्र शामिल हैं। इस स्तोत्र का पाठ करने से सभी परेशानियां, विघ्न बाधाएं हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं। इस स्तोत्र का पाठ हमें श्रद्धा, भक्ति और एकाग्रता के साथ करना चाहिए। प्रभु से विनती आप किस भाषा में कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप किस भाव से कर रहे हैं। जब तक भक्त भक्ति भाव से भगवान को नहीं पुकारता तब तक भगवान भक्त के पास नहीं आते। इसलिए भक्ति भाव से इस स्तोत्र का पाठ करें। जो जपा पुष्प के समान कांति वाले और महान तेज से संपन्न हैं, जो महर्षि कश्यप के पुत्र हैं, अंधकार के विनाशक और सभी पापों को दूर करने वाले उन सूर्यदेव को मैं प्रणाम करता हूं। जो दही, शंख तथा हिम के समान दीप्ति वाले हैं, जिनकी उत्पत्ति क्षीर समुद्र से हुई है, जो भगवान शंकर के शिरोभूषण तथा अमृत स्वरूप हैं, उन चंद्रदेव को मैं नमस्कार करता हूं। जो पृथ्वी देवी के उदर से उत्पन्न हुए हैं, विद्युत पुंज के समान जिनकी प्रभा है तथा हाथ में शक्ति लिए हुए हैं, उन मंगल देव को मैं प्रणाम करता हूं। जो प्रियंगु लता की कली के समान श्याम वर्ण वाले हैं, जिनका सौंदर्य अतुलनीय है तथा जो सौम्य गुण से संपन्न है, उन बुद्ध देव को मैं प्रणाम करता हूं। जो देवताओं और ऋषियों के गुरु हैं, स्वर्णिम आभा वाले हैं, ज्ञान से संपन्न हैं तथा तीनों लोकों के स्वामी हैं, उन बृहस्पति देव को मैं प्रणाम करता हूं। जो हिम, कुंद और मृणाल के समान श्वेत आभा वाले हैं, दैत्यों के परम गुरु, सभी शास्त्रों के उपदेष्टा, उन शुक्र देव को मैं प्रणाम करता हूं। नीले अंजन के समान जिनकी आभा है, जो सूर्य के पुत्र और यम के ज्येष्ठ भ्राता हैं, सूर्य और छाया से जिनकी उत्पत्ति हुई है, उन शनिश्चर देव को मैं नमस्कार करता हूं। जो आधे शरीर वाले हैं और महान पराक्रमी हैं, सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रसने वाले हैं तथा सिंहिका के गर्भ से जिनकी उत्पत्ति हुई है, उन राहु देवता को मैं प्रणाम करता हूं। पलाश पुष्प के समान जिनकी आभा है, जो समस्त तारकाओं में श्रेष्ठ हैं, जिनका रौद्र रूप है और जो रौद्रात्मक हैं, उन केतु देवता को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान वेद व्यास जी के मुख से प्रकट इस स्तुति को जो दिन में अथवा रात में एकाग्रचित होकर पाठ करता है, उसकी समस्त विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। स्त्री, पुरुष और राजाओं के दुस्वप्न जन्य दोषों का नाश हो जाता है। पाठ करने वाले को अतुलनीय ऐश्वर्य और आरोग्य प्राप्त होता है तथा उसके पुष्टि की वृद्धि होती है। किसी भी ग्रह, नक्षत्र, चोर तथा अग्नि से जायमान पीड़ाएं शांत हो जाती हैं। इस प्रकार स्वयं व्यास जी कहते हैं, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। इति श्री वेद व्यास विरचितम् नवग्रह स्तोत्रम् सम्पूर्णम्। नवग्रह स्तोत्रम्। ॐ जवा कुसुम शङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दिव्यशङ्खतुषाराभं शिरोदार्णवसंभवं नमामि शशिनं भक्त्या शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्पुञ्जसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च
लोहितांगं नमाम्यहम् प्रियंगुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सर्वगुणोपेतं नमामि शशिनः सुतं देवतानां ऋषीणां च गुरुं कनकसन्निभं वन्द्यभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणलाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् नीलाञ्जनचयप्रख्यं रविसूतं महाग्रहं छायाया गर्भसम्भूतं वन्दे भक्त्या शनैश्चरम् अर्धकायं महाघोरं चन्द्रादित्यविवर्धकं सिंहिकाया सुतं रौद्रं तं राहुं प्रणमाम्यहम् पलालधूमशङ्काशं ताराग्रहविमर्दकं रौद्रं रुद्रात्मकं क्रूरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् व्यासनोक्तम् इदं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतः शुचिः दिवा वा यदि वा रात्रौ शान्तिस्तस्य न संशयः ऐश्वर्यम् अतुलं चापि आरोग्यं पुष्टिवर्धनं नरनारीप्यत्यं च नित्यं तस्योपजायते तक्षकोऽग्निर्यमो वायुर्ये चान्यग्रहपीडका ते सर्वे प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूयान्न संशयः इति श्री व्यासविरचितं नवग्रह स्तोत्रं समाप्तम्।